Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं एच.सी. वर्मा के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को, जो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force act for 1 second. तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बना देते हैं जो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है एक इंक्लाइन प्लेन, तो हम एक सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ यहाँ थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। इस इंक्लाइन के ऊपर मुझे एक ब्लॉक रखना है जिसका मास मुझे दिया हुआ है 2 kg। तो हम यहाँ एक ब्लॉक प्लेस कर देते हैं और इस ब्लॉक का मास मुझे दिया हुआ है 2 kg। अब मुझे ये बोला गया है कि इस ब्लॉक को एक कांस्टेंट फोर्स लगा के और मुझे ऊपर की तरफ खींचना है, और इस फोर्स की वैल्यू मुझे दी हुई है 20 न्यूटन, और ये फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फोर्स F की वैल्यू मुझे दी हुई है 20 न्यूटन, और अब मुझे कहा जा रहा है कि ये फोर्स अप्लाई हो रहा है फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ टाइम दे दिया है स्मॉल t इक्वल टू 1 सेकेंड का। टाइम गिवन है, फोर्स गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 न्यूटन। तो मैं अगर इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला वर्क डन जो ये 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करे, उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग मैं अगर वर्क डन कैलकुलेट कर लेता हूं तो उस वर्क डन की वैल्यू आनी चाहिए 40 जूल। ये तो मुझे बोला गया है निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कहा गया है फाइंड अ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क परफॉर्म करेगा, सेम उसी टाइम पीरियड में जितने टाइम पीरियड के अंदर ये फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन वर्क परफॉर्म कर रहा है। और थर्ड पार्ट में मुझे बोला गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ फोर्स सीजेस टू एक्ट। उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या होगी जब ये फोर्स जस्ट लगा के और हम 1 सेकेंड के बाद ऑफ करेंगे। और g की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट से हम इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें यह आइडिया लगता है कि यहाँ हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट कर लेना चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन को हम अज्यूम कर लेते हैं a। यहाँ मुझे इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है। अब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, और इस टाइम 1 सेकेंड के अंदर ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, और लास्ट वाले पार्ट सी में जब मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोली है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं, और हम फोर्सेस के कंपोनेंट इस ब्लॉक के ऊपर बनाते हैं। तो पहला फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा वेट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। प्लेन के परपेंडिकुलर इस वेट का एक कंपोनेंट होगा, और इस कंपोनेंट की वैल्यू बच्चों होती है mg cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा जिसकी वैल्यू बच्चों हम ऑलरेडी जानते हैं mg sin थीटा के इक्वल होती है।
तो हमने यहाँ सारे के सारे फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर जो भी अप्लाई होते थे वो बना लिए हैं। अब अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे यहाँ डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना चाहिए। तो मैं अगर इस पार्ट में डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ F माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए। और मुझे बच्चों यहाँ कैलकुलेट करनी है a की वैल्यू को, तो मैं a को एक तरफ कर लूँ और बचा हुआ पूरा पार्ट मैं दूसरी तरफ कर लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ F माइनस mg साइन थीटा अपॉन m। इन सारी वैल्यूज को हम इस डायग्राम से लेके और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो A इक्वल टू F की वैल्यू मुझे दी हुई है 20 न्यूटन माइनस मास मुझे दिया हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 2 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है 37 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 3/5 डिवाइडेड बाय m, और m की वैल्यू अगेन है 2 kg। तो मैं यहाँ इस 5 से 10 को कैंसिल आउट करके लिखता हूँ 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 3 जा 12। 20 में से हम 12 को माइनस करें तो मेरे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास एक्सेलरेशन a इक्वल टू आ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन a इक्वल टू होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्योंकि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो मैं अगर इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूँगा S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि अब हम एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड प्लस हाफ A की वैल्यू बच्चों है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम अगेन 1 का स्क्वायर। तो इस 2 से मैं 4 को कैंसिल आउट कर दूं, ये टर्म ऑलरेडी 0 होने वाली है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ S इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाती है। इस ब्लॉक के ऊपर जब हम इस फोर्स 20 न्यूटन को अप्लाई करते हैं तो ये ब्लॉक 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है 2 मीटर। इसी तरह से लास्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी फाइनल वेलोसिटी, और इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस AT। u ऑलरेडी मुझे 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 4 और टाइम मुझे दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से हम उन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे जो इन क्वेश्चंस को के तीनों पार्ट को लगाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट को, जो मुझे बोला गया है शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वर्क डन इक्वल टू हम लिखेंगे F इंटू S। तो F की वैल्यू हमें दी हुई थी 20 न्यूटन, और बच्चों हमने पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकाला 2 मीटर। सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास S इक्वल टू आ जाता है 2 मीटर। तो वर्क डन W इक्वल टू मुझे मिल जाता है 40 जूल। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट में हमें बोला गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मुझे इस केस में वही लेके चलना है जो मैंने ए पार्ट के अंदर यूज किया है।
तो अब अगर मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूं तो अगेन मैं फॉर्मूला यूज करूंगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हम यहां लेके चलेंगे mg साइन थीटा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का कंपोनेंट है। एस की वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट की है 2, और कॉस थीटा में थीटा जो हमारा आएगा वो आएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास मुझे दिया हुआ है 2 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, साइन 37 डिग्री 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू -1। तो इस माइनस को तो हम आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ इस 5 से मैं 10 को कैंसिल आउट करता हूँ 2 टाइम्स, तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाती है -2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया -24 जूल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू -24 जूल। और लास्ट पार्ट में मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोली है काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ m की वैल्यू मुझे दी हुई है 2, और वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया था 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाती है 16 जूल। तो बच्चों इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 16 के तीनों पार्ट को बड़े इजीली लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट्स लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।